परमेश्वर की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। परमेश्वर के आभार मानना चाहती हूँ इस समय के लिए, इस मौके के लिए। जो समय परमेश्वर ने वचन में से अध्ययन मनन करने के लिए दिया है, तो सारी महिमा और सारा धन्यवाद मैं परमेश्वर को देती हूँ। इसी तरह से सजीव वाहिनी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया है वचन में से शेयर करने के लिए। तो सजीव वाहिनी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम वचन में देखेंगे महिला के बारे में। हम आज मनन और अध्ययन करने जा रहे हैं, जबकि महिला दिन के अवसर के ऊपर बाइबल में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जो अध्ययन और हम मनन कर रहे हैं, तो उसी में से एक महिला जो है उसको मैंने यहाँ पर चुना है और उसके ऊपर हम अध्ययन और मनन करना चाहेंगे। हम देखेंगे कि उत्पत्ति की किताब और उसका 41 चैप्टर और 45 वर्सेस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले आज के हम वचन जो है वो वचन पढ़ लेंगे और उसके द्वारा हम सब मिलके आज के एक पत्नी के रूप में जो महिला है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो वचन हम पढ़ लेंगे शुरू में। तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा और ओन नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह कर दिया और यूसुफ और सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। यहाँ पर एक स्त्री के बारे में बताया गया है। उस स्त्री का नाम यहाँ लिखा हुआ है। दो युवकों का नाम यहाँ पर आया है, एक है यूसुफ और एक है आसनत। तो ये दोनों के जीवन के बारे में आज हम अध्ययन और मनन करेंगे। तो इसीलिए हमारा आज मनन का विषय होगा खोया हुआ प्राप्त करना। आज हमारा मनन का विषय है खोया हुआ प्राप्त करना। अभी आसनत का नाम यहाँ पर आया हुआ है। इस स्त्री के द्वारा, इस महिला के द्वारा, ये पत्नी है यूसुफ की, इसके द्वारा शास्त्र हमें क्या सिखाता है, क्या रहस्य इसमें छुपा हुआ है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे और आज हम समझ लेंगे कि आसनत हमें क्या सिखाती है। क्योंकि शास्त्र में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लिखनी चाहिए थी लेकिन उसे नहीं लिखा गया है। लेकिन कुछ महिलाओं के नामों के साथ भले एक एक वाक्यों में उनके बारे में लिखा है, लेकिन उसमें बहुत सारा रहस्य है, इसलिए लिखा गया है। तो इसलिए आसनत का जीवन भी रहस्यमय जीवन है। उसके बारे में बहुत थोड़ी सी यहाँ पर लिखा हुआ है शास्त्र में, लेकिन उसमें रहस्य बहुत भरपूरी से भरा हुआ है। वही आज हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी आसनत ये जो नाम है, ये नाम का अर्थ पहले हम देखेंगे। तो ये नाम का अर्थ होता है वह अपने पिता की है। इस नाम का अर्थ होता है वह अपने पिता की है। आसनत के पिता कौन है? तो आसनत के पिता याजक है। आसनत के पिता का नाम क्या है? तो पोतीपेरा है। और आसनत कहाँ की है? तो मिस्र देश की है। आसनत के पिता याजक है, आसनत के पिता का नाम पोतीपेरा है और वो मिस्र देश की है। इतनी ही इंफॉर्मेशन, इतनी ही उसके बारे में जानकारी शास्त्र में दी गई है, बस। तो यहाँ पर आसनत जो है वो अन्य जाति के प्रतीक में हमारे पास है। अन्य जाति का वो एक प्रतीक है और अन्य जाति का प्रतीक होते हुए वो रहस्यमय जीवन का यहाँ पर हमें बताना चाह रही है। अभी यूसुफ 45 जो आयत है उसमें हमने पढ़ा कि तब फिरौन ने यूसुफ का नाम सापनत पानेह रखा है। तो यूसुफ एक 30 साल का जवान लड़का यहाँ पर है। ये यूसुफ कौन है? तो ये यहूदी है। ये किसका बेटा है? तो ये याकूब का बेटा है। याकूब का 11वां बेटा है जो राहेल से, अपनी पसंदीदा पत्नी से उसे मिला हुआ है। वो ये यूसुफ है। यहाँ पर एक जवान 30 साल का यहाँ पर है। फिरौन ने उसका नाम बदल दिया है। फिरौन ने उसका नाम रखा है सापनत पानेह। इस नाम का अर्थ होता है उसने छुपे हुए रहस्य की समझ दी है। क्योंकि जैसा ही यूसुफ फिरौन के पास रहने लगता है,
तो वो बहुत बड़ा आने वाले दिनों का रहस्य वहाँ पर खुला कर देता है। इसीलिए फिरौन उसका नाम सापनेत पानेह रख देता है। विषय इम्पोर्टेंट आज का हमारा आसनत है, इसीलिए अभी आसनत की तरफ हम जाएंगे। यूसुफ के जीवन के बारे में एक और बात हम थोड़ी सी समझ लेंगे, वो क्या? तो यहाँ पर यूसुफ जो 30 वर्ष की आयु में मिस्र देश में है, बड़े ओहदे पे है, लेकिन वो पूरी तरह से दुखी है, कष्टी है, अपने पिता को याद कर रहा है और तड़पने की अवस्था में है, अपने भाइयों को याद कर रहा है, अपना घर जो है उसे वो याद कर रहा है, वो क्लेश में है, वो यातना में, आत्मिक दृष्टि से, वैयक्तिक दृष्टि से पूरी तरह से वो सूखा हुआ है, बंजर हुआ हो चुका है, वो बिल्कुल सूख गया है, पूरी तरह से वो यहाँ पर दुखी अवस्था में है। कैसे यहाँ पर पता चलता है कि यूसुफ वहाँ पर दुखी है? तो उत्पत्ति उसका 41 चैप्टर और उसके 51 वर्सेस में क्या लिखा है? यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनश्शे रखा, उसे पुत्र हुआ है, आसनत के साथ उसकी शादी हो गई, उसे पहला पुत्र हुआ है, उसका नाम उसने मनश्शे रखा है। क्यों रखा है मनश्शे? परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरा पिता का सारा घराना भुला दिया है। मतलब वो क्लेश में था, अपने पिता को और अपने पिता के घराने को याद कर करके तड़प रहा था, रो रहा था, बिलग रहा था। आसनत से शादी करने के बाद उसे मनश्शे हो जाता है, तब वो क्लेश से दूर हो जाता है, पिता से वो थोड़ा सा भूल जाता है और अपने क्लेश और यातना से, पिता के घराने से वो थोड़ा सा दूर हो के सुकून वहाँ पर वो प्राप्त करता है जब आसनत के साथ उसकी शादी हो जाती है। दूसरा भी उसे बेटा होता है, दूसरे बेटे का नाम वो अप्रेम रखता है। अप्रेम का नाम क्या है? मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। वो यहाँ पर दुख भोग रहा है क्योंकि वो बेचा गया है, उसके ऊपर इल्ज़ाम भी गंदा लगाया गया था, वो एक गुलाम था, अपने माता से दूर, अपने पिता से दूर था, अपने लोगों से दूर था, वो बहुत ही क्लेश और यातना में था, दुखी था। लेकिन आसनत के साथ उसकी शादी होने के बाद वो यहाँ पर फलवंत हो गया। वही जगह पर, वही मिस्र देश है, वही पराया देश है, लेकिन वहाँ पर ही परमेश्वर ने उसे फलवंत कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने आसनत के साथ शादी की, 2 बेटों को वहाँ पर जन्म दिया और जन्म के द्वारा वो खुश और आनंदी फलवंत हो गया है। एरोगेरिकल मेथड के द्वारा हम कलीसिया के तरफ अभी जाएंगे। हम इसका जो अर्थ है वो अर्थ ओरिजिनल, इसका मीनिंग जो है वो कहाँ नए नियम में हमें देखने को मिलता है वो भी हमने देखेंगे। क्योंकि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर यूसुफ और आसनत रखा है, लेकिन सच्चे रूप में वहाँ पर हमें नए नियम में कलीसिया की यीशु मसीह ने स्थापना करने के बाद यही हो चुका है। हम देखेंगे रोमियो की पत्री की तरफ हम चले जाएंगे, उसका 11वां अध्याय और उसके 24वें वचन में लिखा गया है, यहाँ पर 2 प्रकार के पौधे हैं, झाड़ है, वृक्ष है, 2 पेड़ है। एक पेड़ जो है वो जंगली जैतून है, दूसरा जो है वो अच्छा जैतून है। यहाँ पर जंगली जो जैतून है वो अन्य जाति को प्रतीक करता है और अच्छा जैतून है वो यहूदी जाति को प्रतीक करता है। जैसे कि यूसुफ जो है ये यहूदी जाति का प्रतीक है और आसनत जो है वो अन्य जाति का प्रतीक है। यहाँ पर भी 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। हम वचन को पढ़ लेंगे। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियाँ है अपने ही जैतून में क्यों न साटे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है?
यहाँ जो है वो जंगली जैतून जो गलील की पहाड़ों में उगता है, बढ़ता है, वो जंगली जैतून को वहाँ से तोड़ के अच्छे जैतून में साटा गया है। अच्छे जैतून में क्यों साटा गया? क्योंकि जब इज़राइल देश में सबसे अच्छा जैतून इज़राइल देश में मिलता है जैतून की पहाड़ी पर, पूरी पहाड़ जैतून की है। लेकिन जब अच्छा जैतून पूरा सूख जाता है, पूरा वो बंजर हो जाता है, पूरा वो जल जाता है, पूरा वो मर जाता है, तो इज़राइली लोग क्या कहते हैं? गलील की पहाड़ियों में जाते हैं। गलील के पहाड़ियों में से जंगली जैतून, वहाँ से उसकी डाली काट के वो अच्छे जैतून में लाके उसको साटते हैं, ग्राफ्ट करते हैं, कंसील करते हैं, उसको एक बना देते हैं, और 3 ही दिन में ये जो अच्छा जैतून है वो सूखा हुआ हो कितना भी रहो, मरा हुआ कितना भी रहो, कितना भी जला हुआ रहो, वो 3 दिन में ही हरा भरा हो जाता है। 3 दिन में ही वो फिर से हरा भरा हो जाता है, फिर से उसे फूल आते हैं, फिर से उसे 2 महीने बाद फल भी आ जाते हैं, फिर से वो फलवंत हो जाता है। तो यही यहाँ पर हमें रोमियो का जो लेखक है वो बताना चाहता है कि कलीसिया की स्थापना यीशु मसीह ने की, जो जंगली जैतून का प्रतीक है, और ये कलीसिया ने सुसमाचार इस तरह से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बताते चले गए सारी दुनिया में, जहाँ पर यहूदी लोग भी सुन रहे हैं और उनका भी उद्धार हो रहा है। जो पूरी तरह से सूखे हुए हैं, बंजर हो चुके हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, वो भी अभी पूरी तरह से फलवंत होते जा रहे हैं। वचन कहाँ से मिल रहा है उन्हें? शास्त्र में से ही मिल रहा है। लेकिन कौन सुना रहा है? अन्य जाति उन्हें सुना रही है यीशु मसीह के बारे में, और अन्य जातियों के द्वारा वो वहाँ पर फलवंत होते जा रहे हैं, वो संजीवित होते जा रहे हैं, आत्मिक जीवन अभी उनका बदलते जा रहा है। और शास्त्र में यही वचन में कहा गया है, 26वें अध्याय वचन में कहा गया है, और इसी रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। इसी रीति से अन्य जातियों का पूरा कोटा जब उद्धार पाके खत्म हो जाएगा, तो अन्य जो यहूदी लोग हैं वो लोग भी उद्धार पाएंगे। जबकि उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, मसीही बोल के उसकी कुचेष्टा की, उसकी निंदा की, उसको तड़पाया, उसको सूलीब पे भी चढ़ा दिया, लेकिन वही लोग, यहाँ पर लिखा है सारा इज़राइल उद्धार पाने वाला है। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह आसनक एक अन्य जाति व्यक्ति है, एक मिस्र की महिला है, लेकिन वो जब यूसुफ के साथ शादी करती है तो यूसुफ फलवंत हो जाता है, यूसुफ खुश हो जाता है, यूसुफ आनंदित हो जाता, अपने दुख को वो भूल जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी कलीसिया को अन्य जात यहूदी लोगों में साटा गया है, और साटने के कारण जो यहूदी लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे, पहचानना नहीं चाहते थे, वो अभी यीशु मसीह को पहचानते चले जा रहे हैं। हम और एक वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और 6वें वचन में क्या कहा जाता है कि यहाँ पर मुहर लगाई गई है। टोटल मुहर इजरायली लोगों के 1,44,000 है, लेकिन यहाँ 6वें वचन में हमें पढ़ने को मिल रहा है कि मनुष्य के जो गोत्र है उनके भी 12,000, वहाँ पर गोत्र में जो 12,000 लोग हैं उनके ऊपर मुहर लगाई गई है। मनुष्य कौन है? यूसुफ का बेटा है, और याकूब के 12 जो पुत्र है वो 12 पुत्रों को यहाँ पर चुना गया है, लेकिन दान को उसमें से निकाल के वहाँ पर मनश्शे को साटा गया है। क्यों साटा गया है मनश्शे को? क्योंकि वो अन्य जाति और यहूदी जाति का फल है जिसके ऊपर मुहर लगा के बचा दिया गया है, वो वहाँ पर बचा दिया है। प्रभु यीशु मसीह यहूदी
पूरा मलाकी तक की सारी भविष्यवाणियाँ उसने पूरी करते गया और उसने पूरी किया। एक यहूदी जवान 33 इयर्स का होते हुए उसने सब कुछ पूरा कर दिया और कलीसिया को उसने जन्म दिया। उसमें से जो हम पैदा हो रहे हैं वो हमें यहाँ पर मुहर लगाई दी गए, हम बच गए। किस लिए? यीशु मसीह के द्वारा। यहूदी यीशु मसीह और अन्य जाति एक दूसरे को क्या हो गया? साट दिए गए, एक हो गए। एक होने के बाद फलवंत हो रहे हैं और उद्धार का जीवन पाते चले जा रहे हैं। ये उद्धार के जीवन का हमें क्या बख्शिश मिलने वाला है, क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है? बहुत ही अच्छा। प्रकाशित वाक्य 20 और 6 में क्या लिखा हुआ है? लास्ट वाली लाइन में, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हम जो कलीसिया है, जो अन्य जाति कहलाई जाती है, हम जब पुनरुत्थित हो जाएंगे, जब हम बदल जाएंगे, उठा लिए जाएंगे और जब हम यीशु मसीह की उसकी दुल्हन करके स्वर्ग में चले जाएंगे, तब हमें मौका क्या मिल रहा है? हम परमेश्वर और मसीह के याजक होने वाले हैं और दूसरा उसके साथ 1000 साल तक राज्य करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं आसनक एक अन्य जाति है, लेकिन उसने यूसुफ के जीवन को फलवंत कर दिया। एक पत्नी के रूप में वो उसके जीवन में आ गई और उसने उसका जीवन पूरा बदल दिया है, उसको सुकून प्राप्त कर दिया है, वो आनंदित हो गया है। और इसी तरह से पूरी दुनिया ने परमेश्वर से पाप किया, आज्ञा भंग कर दी और पूरी दुनिया ने परमेश्वर को खो दिया था, परमेश्वर का प्रेजेंस खो दिया था, अंतर आ गया था, मिल नहीं पा रहा था परमेश्वर हमसे, हम नहीं मिल पा रहे थे परमेश्वर से। लेकिन यीशु मसीह ने जैसे ही हमें यहूदी जाति में साटा तो क्या हुआ? खोया हुआ हमने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? आशीष प्राप्त की, परमेश्वर का प्रेजेंस प्राप्त किया, अनुग्रह प्राप्त किया, कृपा प्राप्त किया, उद्धार प्राप्त किया, हमने उद्धार की वस्त्र प्राप्त किया, अनंतकालिक जीवन हमने प्राप्त किया। क्योंकि पाप से हमने मृत्यु प्राप्त किया था, लेकिन अभी साटने के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया? अनंतकालिक जीवन। हम बचा दिए गए। हमने जो खोया था, हमारा सुकून, वो हमने क्या किया है? फिर से दोबारा प्राप्त किया। आज के वचन के लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर से एक बार सजीव वाहिनी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस समय प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर से वचन के लिए तुझे मैं धन्यवाद देती हूँ। तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा के लिए बहुत मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। फिर से एक बार तूने हमसे प्रेम किया है, तेरा अनुग्रह, तेरी ममता हमारे ऊपर उंडेल दी है, हमें तेरे बेटे और बेटियां तूने बना दिया है, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगती हूँ,